नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज और मैं हूं बादल कुमार। जो अयोध्या में भव्य राम मंदिर में जो गबन और चोरी का जो कथित मामला चल रहा है, इसी के सिलसिले में अभी हमारे साथ मौजूद है भाजपा के कार्यकर्तागण। आप पहले अपने दृष्टिकोण के नजरिए से कैसे देखते हैं? देखिए, मामला तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हमारी सरकार इस पर बहुत गंभीर भी है। अब मामला तो जांच का विषय है। हमारी सरकार ने इस पर जांच का आदेश भी दिया है और उस पर कार्रवाई चल रही है, जांच भी चल रही है और निश्चित रूप से जो दोषी होगा वो निश्चित रूप से वो पकड़े जाएंगे और उसको दंडित भी किया जाएगा। ये तो आपका जवाब था। अब इसमें जो पक्षपात क्यों किया जा रहा है जांच में? जो छोटे कर्मचारी हैं उनको कहा जा रहा है कि आप जो है जेल में रहिए और बड़े रसूखदारों को कहा रहा है कि नहीं, आपका जो है जो भी आपका है आप 24 घंटे में यानी कि उसको जो है निकाल दिया जाता है। पक्षपात क्यों हो रहा है जांच में? देखिए, ये जो विपक्ष मेरा है उसका उठाया हुआ मुद्दा है। हमारी सरकार कोई पक्षपात पूर्ण नहीं कर रही है। उनको लग रहा है उनको मुद्दा चाहिए कि बड़े को बचाया जा रहा है, छोटे को फंसाया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी जांच जब होता है तो नीचे से शुरू होता है और जांच का दायरा जैसे जैसे बढ़ते जाता है वैसे वैसे जो दोषी है उसके तक पहुंचा जाता है। तो अभी शुरुआती है, जांच चल रही है। निश्चित रूप से इसमें अगर बड़े लोग भी इसमें अगर इन्वॉल्व होंगे तो वहाँ तक भी हमारी सरकार और जो जांच एजेंसी है वहाँ तक पहुँचेगी। लेकिन विपक्ष को भी थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आदरणीय योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी कहा कि आप धैर्य रखिए। हमारी सरकार विपक्ष को भी सलाह दिया कि आप धैर्य रखिए, जांच हो रही है और सही जांच होगा और जो सही इसमें दोषी, चाहे वो कितने बड़ा रसूखदार हो, बड़े पद पर हो या किसी पार्टी से समर्थित हो, किसी आप संस्था से वो बिलोंग करते हो, लेकिन वो बचेंगे नहीं। जो भी दोषी है वो दोषी इसमें निश्चित रूप से फंसेंगे और उनको दंडित किया जाएगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लोग को धैर्य रखने की आवश्यकता है। ये बहुत गंभीर विषय है। यानी कि इसमें पक्षपात का जो है कोई मामला नहीं होना चाहिए। एकदम जो इसमें जिनका भी नाम आ रहा है उनके साथ जो है उसको हिरासत में लिया जाए। देखिए, एक प्रक्रिया होती है ना, प्रक्रिया के तहत ना होगा। कोर्ट का और जज हम ही नहीं हो जाएंगे। एसआईटी टीम की जांच के बाद 8 लोगों का नाम आया है जिसको कि 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में लिया है। अनुकल्प मिश्रा है, सुभाष श्रीवास्तव है, रामशंकर यादव उर्फ तिन्नू। 3 लोगों को लिया गया है। आप ही कह रहे हैं कि इन लोग को हिरासत में लिया गया है। इससे पूछताछ हो रही है। पूछताछ के दरमियान जो और लोगों का जहाँ नाम उसमें आया होगा फिर वहाँ तक ये एसआईटी की टीम पहुंचेगी, उससे फिर पूछताछ होगी। कोई भी काम किसी को आप दोषी ठहराने के पहले सब एंगल से उसको आपको देखना होगा। यानी कि आप बोले और कह दिए, अरेस्ट कर लिए, जेल में डाल दिए, ऐसा थोड़े होता है। जांच का भी एक दायरा होता है, जांच का भी एक परंपरा, एक सिलसिला होता है। उस सही जांच का जो कार्यक्रम जो चल रहा है वो सही दिशा में चल रही है। बशर्ते इस पर देश के जनता को भी धैर्य रखने की आवश्यकता है और विपक्ष को तो रखना ही चाहिए। इसमें कहीं कोई दुराय नहीं है। लोग अपना कमाई का प्रभु के श्री चरणों में चढ़ावे को चढ़ाते हैं और ये चीज़ यदि अगर विदेशों में अगर सुनेंगे कि भव्य अयोध्या मंदिर में इस तरह की चोरी, ये हास्य का पात्र है या नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन सवाल है इस पर ये कि हमारी सरकार इस पर जो है सो किस तरह से इसको अपने नज़रिए से देख रही है। वो कह चुके हैं योगी आदित्यनाथ जी कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी, ठीक है आपकी सरकार बोलिए दूध की दूध, लेकिन चोरी क्यों हुआ? करोड़ों रुपया सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर खर्च किया जाता है यूपी सरकार के द्वारा। हाँ ठीक है, सुरक्षा के ऊपर किया जाता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि उसके अंदर में घुस के किसी को जो है सो देखना ये बस की बात नहीं है। एक तो उसमें जो है संस्था में एक आदमी नहीं है, उनमें बहुत से लोग उस संस्था में हैं और मुख्य जो हैं चंपत राय जी, वो जो है सो कह चुके हैं कि हम पूर्ण रूप से सहयोग करने के लिए तैयार हैं, इसलिए उनको बाहर रखा गया है। ये मत सोचिएगा कि ये बड़े लोग हैं और इनको नहीं अंदर किया गया है। ये जान के उनको बाहर रखा गया है कि जिससे कि वो और सब लोगों को जो है सो इस दायरे में ला के पर्दाफाश करवा रहे हैं। वो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हाँ सरकार जो है इस पर निष्पक्ष रूप से नहीं करा रही है। बिल्कुल निष्पक्ष रूप से करा रही है और ये निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं कि दूध का दूध नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और आप देखिएगा कि विरोधी पार्टी वाले का मुंह बंद होगा। विपक्ष जो भी सवाल उठा रहे हैं, अभी सवाल उठाना उनका कहाँ तक सही लगता है? सवाल उठाना उनका एकदम बेबुनियाद जो है मानसिकता है उसका, ठीक ना। जब सरकार, आप क्या चाहते हैं कि सवाल नहीं उठाए, सवाल नहीं पूछा? नहीं सवाल पूछा जाए, लेकिन उन्होंने जिस तरह से सवाल कर रही है ऐसा लग रहा है कि जैसे वो जो है एकदम दूध से धुला हुआ है। उसके रीजन में भी तो बहुत सारा घोटाला हुआ, बहुत सारा कुछ हुआ, तो ऐसा थोड़े है। मान लिया जाए किसका क्या मानसिकता है लोगों का, ये तो कोई अंदर का बात नहीं जान सकता है। मान लिया जाए किसी सरकारी कर्मचारी को रखा या कोई आम आदमी को रखा संस्था में, अगर वो गलत कर दिया तो इसका मतलब थोड़ी कि सरकार उसको बचा रही है या सरकार का वो कुछ है। किसी ने किसी को तो रखना होगा। मान लीजिए जो पदाधिकारी आईएएस करके बीपीएससी करके जाते वो भी गलती करते हैं, तो अब सरकार को हमेशा जो है घेरना हो तो गलत चीज़ है। हमेशा सरकार को ही बदनाम किया जाता है, जबकि सरकार उसमें जाँच करवा रही है और जो दोषी हैं
उनके ऊपर भी कार्रवाई होगा और बहुत लोग हिरासत में भी लिए गए हैं और भी जो लोग हैं उनको भी नहीं बख्शा जाएगा, चाहे जो भी रहें। चूँकि मेरे जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनका सख्त निर्देश है कि जो भी दोषी रहेंगे, चाहे वो कोई भी रहेगा, इन्हें उनको बख्शा नहीं जाएगा। सवाल देखिए ये है कि करोड़ों रुपया सुरक्षा व्यवस्था और गार्ड को वहां दिया जाता है, आखिर भव्य अयोध्या मंदिर में चोरी हुई क्यों हुई? इसमें हुआ क्या, सबकी मंशा अलग अलग होती है। जो भी संस्था में थे चंपत राय जी मेन, तो उनका निर्देश सफल था, लेकिन उसमें कैसे चोरी हुआ उसका उस तक भी पहुंचा होगा, ये बात भी सत्य है। और यह जो कार्य हुआ यह विपक्षों का एक मुद्दा बन गया है और यही मुद्दा से लेकर के क्षेत्र में जाएंगे और यह राम मंदिर के नाम का यह उजागर करेंगे कि यह चोरी किया है। यह विपक्ष का एक मुद्दा मिला है, लेकिन काम जो हो रहा है वह सही सलामत हो रहा है। आदित्यनाथ जो है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, अभी तो विश्व में उसका अच्छा प्रचार चल रहा है और वह बोल दिए हैं कि ये 15 दिन के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी करके बता देंगे और वह कर भी रहे हैं। और जितना भी है सदस्य को, कई अविनाश को, कौन कौन को उसको जेल में डाल दिया है और जो बचा है उसको भी अभी जांच चल रहा है, इसका उसका ले रहा है, इंटरव्यू ले रहा है। विपक्ष बार बार ये सवाल क्यों उठाते हैं कि जो निष्पक्ष जांच रूप से नहीं हो रहा है, पक्षपात किया जा रहा है? हाँ, यह बात भी है कि निष्पक्ष जांच क्यों नहीं हो रहा है। जांच निष्पक्ष हो रहा है, लेकिन अब वह कह रहा है कि ये गड़बड़ है। अभी देखिए यहाँ जो बाबा थे वो भी कहे थे कि यह अभी छोटी मछली पकड़ी गई है, बड़ी मछली पकड़ने के लिए तैयारी चल रही है और वह पकड़ाएगा ही, यह ब्रह्म सत्य है। चलिए, सवाल ये है कि कहां तक जांच सही हो रही है, कहां तक निष्पक्ष रूप हो रहा है, कहां तक पक्षपात किया जा रहा है, अब भी ये देखना बाकी है। बाकी बात आपका इस वीडियो में क्या प्रतिक्रिया, आप हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो में कुछ नया लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।